राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी ने संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। कल संजय जैन पर दर्ज एफआईआर की गई थी। संजय जैन वही हैं जिनकी आवाज कांग्रेस ने ऑडियो में होने का दावा किया था। संजय जैन के खिलाफ एसओजी ने राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया था। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भवानी हमारे साथ जयपुर से हैं और अनुराग ढांडा हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें, दरअसल संजय जैन है कौन? राजस्थान के ऑडियो टेप कांड में कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप के बीच एक नाम बहुत प्रमुखता से सामने आया और ये नाम है संजय जैन का, जिस पर इस पूरे मामले में सूत्रधार होने का आरोप लग रहा है। क्योंकि राजस्थान टेप कांड में उछला संजय जैन का नाम, एसओजी संजय जैन से पूछताछ कर रही है। राजनीतिक गलियारों में संजय जैन की ऊंची पहुंच मानी जाती है। हर सरकार में नेताओं से अच्छे संबंध उनके रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के करीबी माने जाते हैं। पूर्व डीजीपी हरीश मीणा से भी संजय जैन के संबंध हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से भी अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। हमारे साथ भवानी है और अनुराग ढांडा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भवानी का रुख करना चाहूंगी। भवानी, यानी एसओजी का ये बड़ा कदम और बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, संजय जैन से 2 दिन से पूछताछ की जा रही थी और अब उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जिन धाराओं में उनको अरेस्ट किया गया, राजद्रोह की धारा लगाई गई है 124 और दूसरी 120 भी साजिश का आरोप लगाया गया। उन पर यह आरोप लगाया गया कि एक सरकार को गिराने की साजिश का आरोप है कुछ लोगों के साथ मिलकर। और लेकिन अब संजय जैन की जो गिरफ्तारी है उसके बाद में मुश्किल बढ़ जाएगी गजेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा की और विश्वेंद्र सिंह। इसके अंदर 3 नाम और है। भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के वॉइस सैंपल लेने के लिए कल ही टीम मानेसर गई थी, लेकिन मानेसर उस होटल में विधायक नहीं मिले। अब एसओजी का कहना है कि वो उनको तलाश करेगी, यानी कि जो कैंप के अंदर जो विधायक रखे हुए हैं उनमें से 2 विधायकों की तलाश के लिए एसओजी ने अभियान शुरू कर दिया गया। अब अगर दूसरा जो गजेंद्र सिंह के खिलाफ किसी तरीके की अगर कार्रवाई की एसओजी कोशिश करती है तो जाहिर तौर पर यह बड़ा मसला होगा, क्योंकि गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री है और उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये दबाव बनाने की कांग्रेस की तरफ से पूरी रणनीति अपनाई जा रही है। दूसरी तरफ से बीजेपी ने भी एक केस दर्ज करा दिया गया है कि ये ऑडियो टेप फर्जी है और लोकेश शर्मा जो मुख्यमंत्री के ओएसडी उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया। इसके अलावा जो रणदीप सुरजेवाला और महेश जोशी और गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ भी कराया गया कि मानहानि का केस दर्ज कराया कि इनको अरेस्ट किया जाए। ये जिस ऑडियो टेप के आधार पर दावा किया जा रहा है वो ऑडियो टेप फर्जी है। जी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, कल होटल पहुंचे थे गुड़गांव में ये टीम और करीबन 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ था? क्या ये ऑडियो किसकी है उसकी जांच के बाद ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? देखिए, हरियाणा पुलिस का ये कहना है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था जो टीम आई थी एसओजी के उनके पास, इसलिए उनको परमिशन नहीं दी गई। जब सेटिस्फाई कर दिया उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के साथ, उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई और अंदर दोनों एमएलए नहीं मिले। हमारी जो जानकारी है सूत्रों से जो हमको जानकारी मिल रही है, जिन भी एमएलएज का कंप्लेन में या एसओजी की जाँच में नाम है वो तमाम एमएलएज को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। आईटीसी जो यहाँ पर रुके हुए आईटीसी भारत में तमाम एमएलएज, वो 2 एमएलए यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनको किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर दिल्ली में ले जाया गया है जहाँ पर कि उनको रखा गया है, लेकिन वो एसओजी के पास भी जानकारी नहीं है और वो जानकारी अभी तक हमारे पास भी नहीं है कि उनको कहाँ पर रखा गया है। तो निश्चित तौर पर एसओजी का काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब वो अपने स्टेट के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, वो स्टेट की पेरिफेरी से बाहर काम कर रहे हैं और वहाँ पर उनको दूसरे स्टेट्स की पुलिस के साथ भी किस तरीके से संबंध बनाकर काम करना होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अनुराग, रहिए आप हमारे साथ। इस बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, गोविंद डोटासरा और सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तीनों ने फर्जी ऑडियो टेप के जरिए बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की है। बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराते हुए तीनों नेताओं की गिरफ्तारी की भी मांग की है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए राजस्थान में एक अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत कल मुख्यमंत्री हाउस में जो उनके ओएसडी मुख्यमंत्री जी के लोकेश शर्मा ने एक ऑडियो टेप जारी किया, जिसमें उनका दावा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आवाज है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक गलत रूप में पेश करने की उन्होंने कोशिश की, जबकि सच ये था
कि वह उनके द्वारा ही रचा हुआ एक षड्यंत्र था। उसी को आधार बनाकर आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, महेश जोशी जी, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के बीच में कहने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और उसमें पैसे का लेन देन कर रही है, जबकि ये केवल और केवल कांग्रेस के द्वारा रचित षड्यंत्र था। इससे भारतीय जनता पार्टी की मानहानि हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानहानि हुई और जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनमें एक निराशा हुई। इसी को लेकर हमने आज एक मुकदमा दर्ज कराया कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, गोविंद डोटासरा, महेश जोशी और लोकेश शर्मा के खिलाफ जयपुर के अशोकनगर थाने में, और हमने इस बात की मांग की है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। यानी भवानी, ये एफआईआर अब बीजेपी की तरफ से मानहानि को लेकर दायर कर दिया गया है और इसमें क्या क्या बातें कही गई और किनके किनके नाम है इस एफआईआर में? देखिए, बीजेपी ने एफआईआर तब उसके बाद में कराई जब कल सुबह जब कांग्रेस ने जो ऑडियो टेप जारी किया और गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान पीसीसी के अध्यक्ष है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो ऑब्जर्वर है और लोकेश शर्मा ओएसडी है मुख्यमंत्री के, और चौथे हैं महेश जोशी इस मामले में जो एसओजी को लगातार शिकायत कर रहे हैं। इन चारों के खिलाफ जयपुर के ज्योतिनगर थाना के अंदर केस अब दर्ज करा दिया गया है और आरोप ये लगाया गया है कि फर्जी ऑडियो टेप तैयार किए गए, उसमें उनके बीजेपी के नेताओं का जिनका नाम लिया गया उनकी आवाज़ नहीं है और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। आरोप ये लगाया गया कि बीजेपी की छवि को पूरे देश में बदनाम करने की ये साजिश है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार की जाए। अर्पिता, ये पूरी जो सियासत है, आप देखिए कि पहले कांग्रेस की कोशिश होगी कि किसी तरीके से बीजेपी को इस पूरे मामले में ये जोड़ा जाए कि सचिन पायलट के साथ बीजेपी मिली हुई है और सरकार गिराने की साजिश में इन्वॉल्व है। पहले पॉलिटिकल आरोप लग रहे थे और जैसे ही आरोप लगते हैं तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि बीजेपी पर दबाव आएगा और वो सचिन पायलट से पीछे हटेगी, तो कांग्रेस का काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। और बीजेपी